इंजीनियर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षित बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी आबादी की तरफ से सिस्टम को, सरकार को और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को इंजीनियर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बीटेक करके मोटा पैसा लगा के जनरल कंपटीशन, एसएससी, बैंक, पीओ के ट्यूशन खोजते उन बच्चों की तरफ से सिस्टम को हैप्पी इंजीनियर्स डे। आज के दिन देश के बहुत बड़े इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। हमारी तरफ से उनको शत शत नमन। आज ही के दिन 1861 को उनका जन्म हुआ था। वो बहुत बड़े इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे। पुणे से उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी और वो बहुत बड़े देशभक्त और साथ साथ अर्थशास्त्री के ज्ञाता भी थे। बांध का निर्माण हो या फिर नहर का निर्माण हो, गंदे पानी का घर से निकासी हो, इन सब में उनका कार्य आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं प्रेजेंट सिनेरियो पे। जो इंजीनियर्स हैं उनकी बेरोजगारी जग जाहिर है। हम लोग मानते हैं ऐसा कि एक बहुत बड़ी फौज इंजीनियरिंग ने खड़ी कर दी है। आखिर ये जो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद, बीटेक करने के बाद, बीई करने के बाद भी बेरोजगार हैं, उसके पीछे क्या कारण है? कभी सोचा है आपने? उसके पीछे एचआरडी मिनिस्ट्री, मैं आपको आंकड़े की बात करूंगा, एचआरडी मिनिस्ट्री ने बताया है कि तकरीबन 6214 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिसमें तकरीबन 2.9 मिलियन स्टूडेंट्स पर ईयर दाखिला लेते हैं। इसमें से 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स जॉब मार्केट में शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि 1.4 मिलियन स्टूडेंट बीटेक करने के बाद भी जॉब में आते ही नहीं हैं, मतलब वो मिसिंग है। कहाँ जाते हैं वो? तो या तो वो कोचिंग ट्यूशन खोलते होंगे, या फिर वो बिजनेस करते होंगे, या जनरल कंपटीशन, एसएससी या किसी और सेक्टर्स में जाकर ट्राई करते होंगे। आखिर मेरा सवाल है कि आखिर पैसा लगाने के बाद भी और एक अच्छा सपना देखने के बाद भी, एक अच्छी सर्टिफिकेट लेने के बाद भी वो उस स्किल पे डेवलप क्यों, वो उस स्किल में, उस फील्ड में आगे क्यों नहीं बढ़ते? वो किसी और फील्ड को चेंज क्यों कर लेते हैं? उसका कारण है कि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो रही है। और एक और कारण है, आंकड़े की बात करूंगा। एनालिटिक्स सर्वे के हिसाब से उन्होंने 1.5 लाख स्टूडेंट्स पे सर्वे किया, जिसके आंकड़े इस प्रकार थे कि तकरीबन 97% स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है कोर इंजीनियरिंग की तरफ या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ। अब इसमें से सवाल है कि 100 स्टूडेंट्स में से मात्र 3% जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 100 में से 3 स्टूडेंट वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करने के लायक स्किल रखते हैं, जबकि मात्र 7% स्टूडेंट्स कोर इंजीनियरिंग में काम करने के लायक स्किल रखते हैं। एक दूसरी सर्वे के हिसाब से मात्र 4% इंजीनियर्स इंडिया में स्किल रखते हैं इंजीनियरिंग में काम करने के लायक। इसका मतलब है कि ये 96% जो बीटेक की डिग्री ले रहे हैं वो बन क्या रहे हैं? आखिर इतनी बेरोजगार फौज क्यों मिल रही है? इसको स्टडी अगर करेंगे तो आपको 2 रिस्पॉन्सिबल चीज़ मिलेंगी। एक, पहला, सोसाइटी, समाज की एक टेंडेंसी है पैसा फेंक और इंजीनियर बना। उनके दिमाग में है कि अगर बच्चा 60% भी लाए तो उसको पैसा फेंक के इंजीनियर बना दो। अगर बच्चा 10th के बाद 12th में साइंस स्ट्रीम नहीं लेगा तो उसका कैरियर चौपट हो जाएगा। और जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं, उनसे तो अपने बच्चों को बात भी नहीं करने देना है, क्योंकि वो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। ये एक बड़ा माइंडसेट है उन सोसाइटीज़ के लोगों का। दूसरा एक प्रॉब्लम सिस्टम की तरफ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उनके पास रेगुलेटरी नहीं है। दूसरा, स्टैंडर्ड एजुकेशन का सबसे बड़ा अभाव है। जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनके पास एडिक्वेट नॉलेज ही नहीं है कि वो अडॉप्ट कर पाएँ, जो मॉडर्न कंपटीशन है वर्ल्ड के इंजीनियर्स का, उसको टैली कर पाएँ, वो उसको कम्पीट कर पाएँ। आखिर इसका दोषी कौन है? क्या वो बच्चे दोषी हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल पढ़ते हैं, माँ बाप के पैसे वहाँ जाते हैं, घर से दूर रहते हैं और डिग्री लाने के बाद बेकार चला जाता है? कितने सेमेस्टर होते हैं, कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं और कितने इंटरनल असेसमेंट और कितने प्रैक्टिकल देने होते हैं, क्या इसका पता है आपको? ये सारे प्रेशर लेने के बाद भी जब उन्हें पता चलता होगा 4th ईयर में कंप्लीट करने के बाद कि जॉब नहीं मिल रही है, अब आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जनरल कंपटीशन में बैठना होगा, उनके अंतर मन की व्यथा आप आकलन कर सकते हैं कि उनको क्या दिमाग में चलता होगा। जब मार्केट में जब एक इमर्जिंग करियर के तौर पे इंजीनियरिंग इस्टेब्लिश हो रहा था तो तकरीबन हर स्टेट के बड़े बड़े जितने भी मिनिस्टर से सबने अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज बसा ली हर जगह। लेकिन उसमें ना तो एक अच्छी फैकल्टी है, ना तो सिलेबस चेंज हुआ है इंडिया में, ना तो
प्रैक्टिकल्स की व्यवस्था है वहाँ पे, न ही उनके तरफ से उनके प्लेसमेंट की अच्छी व्यवस्था है। और इन सब का लोड कौन ले रहा है? वो स्टूडेंट ले रहा है। प्राइवेट में अब बिहार की बात आ जाते हैं, कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ यानी कि टॉयलेट और क्लासरूम की व्यवस्था भी नहीं है। प्रैक्टिकल की तो बात छोड़ दीजिए, ये बिहार की व्यवस्था है। बाहर की कंपनीज बिहार में आ नहीं रही है, तो फिर बिहार सरकार बिहार इंजीनियरिंग करा क्यों रही है? जब आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं है, इंजीनियर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? फिर बंद कीजिए, स्टूडेंट कुछ और करेगा। आओ भर्ती लो, बेरोजगार बनो। और जनरल कॉम्पिटिशन, जो बच्चे बीपीएससी के थ्रू अगर इंजीनियरिंग में जाएं तो वहाँ आप रिजल्ट निकालते नहीं हैं, वैकेंसी आप निकालते नहीं हैं, तो ये समस्या है आपकी। तो ये कुल मिलाकर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक डार्क मोड में रख करके और एक कमाई करने का जरिया बन गया है इंजीनियरिंग। हमारी सिंपैथी, हमारी जो है सहानुभूति उन सारे गार्जियन की तरफ रहेगी जिन्होंने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पर भरोसा रखकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और उन बच्चों के प्रति भी जो अपने पास इंजीनियरिंग के टैलेंट को या इंजीनियरिंग में पैशन रखते हैं। और हमारी लानत रहेगी उस सिस्टम को जो इन बच्चों को मुकम्मल जहां नहीं दे पाया। आज हमारी बात हुई है इंजीनियरिंग एसोसिएशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ लगातार उनके संपर्क में और उनके सहयोग में आंदोलन करने वाली एक संस्था टीसीएस की एक समाज सेवी सुष्मिता जी से। आपको उनकी बातें सुननी चाहिए, आप सुनिए उनकी बातों को, और इसी के साथ धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने खोल दिए गए हैं, उस तरह से बच्चे जॉब्स में सेट नहीं है, प्लेसमेंट्स नहीं है, कंज्यूम नहीं हो पाते हैं। ठीक है जी। और सिर्फ मतलब एक बना दिया गया है कि हाँ आपको डिग्री दे दी गई, आप इंजीनियर हैं। कॉलेज से अगर हम स्टार्ट करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जो भी आपको पढ़ने की सुविधाएं हैं या पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा खामी रहती है। उसके बाद जब बच्चे निकल जाते हैं बिहार में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अच्छी कंपनी बिहार में इंटर करती ही नहीं है। आप किसी भी बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेज को देख लीजिएगा तो कोई भी अच्छी कंपनी नहीं आती है। अगर आती है तो वो आपको सिर्फ एक एनआईटी पटना में, और उसके अलावा कहीं भी एक अच्छी ब्रांड कंपनी नहीं आती है। तो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ के बच्चे जा नहीं पाते हैं, लैग कर जाते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, और गवर्नमेंट में तो वैकेंसी ही नहीं है। अगर कोई वैकेंसी आती भी है तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जैसे कभी आ गई, फिर कैंसिल हो गई, फिर दोबारा वैकेंसी आई, फिर एग्जाम हुआ, उसकी फिर रिजल्ट नहीं आती है। अभी जैसे बीपीएससी सिविल वाले का आप देख रहे होंगे, 4 साल हो गए रिजल्ट नहीं आया। तो कभी अगर रिजल्ट आ गया तो उसका ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। तो ये सब आप उस